सो अब समझते हैं हम कि इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है ना। तो इंस्टांस वेरिएबल एक्चुअली इंस्टांस वेरिएबल जो ऐसा वेरिएबल होता है जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या करता है, वेरी करता है। सपोज एक विजुअलाइजेशन ले लेते हैं। सपोज एक कॉलेज है, एक पूरा क्या है, कॉलेज है। इस कॉलेज में इस कॉलेज में टोटल 1000 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट को हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट डॉट 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 ऑब्जेक्ट 1000, यानी 1000 स्टूडेंट है उस कॉलेज में, ठीक है। अब इस उस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले रखे हैं एज ए इंस्टांस वेरिएबल। अभी क्या होता है इंस्टांस वेरिएबल, अभी आप समझ जाओगे। मैंने यहाँ पे एक नेम लिया, रोल नंबर लिया, सब में सारे ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, नेम एंड रोल नंबर, नेम एंड रोल नंबर, ऐसे मैंने नेम एंड रोल नंबर लिया। तो सिंपली अगर वन बाई वन अगर हमें हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग वेरिएबल अगर हमें डिफाइन करना पड़े, तो ऐसे 1000 टाइम हमें नेम एंड रोल नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इंस्टांस वेरिएबल का बेनिफिट यही है कि अगर इंस्टांस वेरिएबल में अगर एक बार हम ले लेते हैं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, तो वो वेरिएबल क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा। हर एक ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वो कॉपी है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिया, नेम एंड रोल नंबर, ये नेम एंड रोल नंबर ऑब्जेक्ट 2 में भी कॉपी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 3 में भी कॉपी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5 डॉट 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 ऑब्जेक्ट 1000, यानी कि 1000 ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं। इवन इवन दो और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाते जाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट में ये क्या होता जाएगा, कॉपी होता जाएगा ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी बन जाती है इंस्टांस वेरिएबल के लिए। और इंस्टांस वेरिएबल ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या करता है, वेरी करता है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो यहाँ पे। पहला, the variable the variable vary from object to object is called instance variable, राइट। ओके, सो सेकंड पॉइंट हमने क्या किया कि हर एक ऑब्जेक्ट में एक इंस्टांस वेरिएबल का एक सेपरेट कॉपी क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट a separate copy of instance variable will be created, ठीक है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि इंस्टांस वेरिएबल, हम तो ये समझ गए कि इंस्टांस वेरिएबल है हर एक ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो वैरी कर रहा है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट वैरी करता है, हर एक का नाम अलग होगा, हर एक का रोल नंबर अलग होगा। तो ऐसे में हम इंस्टांस वेरिएबल यूज कर लेंगे, और इंस्टांस वेरिएबल हर एक में क्या करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी हो जाएगा, है ना। एक एक कॉपी क्रिएट कर लेगा, है ना। तो लेकिन इंस्टांस वेरिएबल हम डिक्लेयर कहाँ करते हैं, तो इंस्टांस वेरिएबल will be declare within the class and outside of method कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक के, किसी भी मेथड के, किसी भी कंस्ट्रक्टर के आउटसाइड हम इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड इनसाइड ऑफ विद इन द क्लास के अंदर हम इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब थोड़ा सा हम डिक्लेयर करके देखते हैं कि कहाँ पे हमें क्या डिक्लेयर करना। सपोज अगर हम यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास, ये एक मेथड है ना। मेन क्या है, एक मेथड है। तो मेन मेथड के इनसाइड हम कोई इंस्टांस वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। इंस्टांस वेरिएबल कैन नॉट डिफाइन इनसाइड एनी मेथड। किसी भी मेथड के अंदर इंस्टांस वेरिएबल हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमेशा जो इंस्टांस वेरिएबल होगा आउटसाइड ऑफ मेथड एंड विद इन द क्लास के अंदर हम, क्लास हमारा क्या है, क्लास हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल, क्लास का नेम क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल अंडरस्कोर 8, ये हमारे क्लास का नेम है, राइट। तो उस क्लास के इनसाइड ही हम क्या कर सकते हैं, अपना इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इंस्टांस वेरिएबल could be declare here। सपोज एक हमने एक वेरिएबल लिया, छोड़ो एक वेरिएबल नहीं, हम एक क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, एक क्लास ही बनाते हैं, अलग से एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्लास यूनिवर्सिटी नेम से हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाया, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड लिया, है ना। कोई भी मेथड ले सकते हैं, या क्लास के अंदर छोड़ो मेथड नहीं लेते, क्योंकि हमें जो इंस्टांस वेरिएबल होता है हम क्या करते हैं, क्लास के इनसाइड लेते हैं, आउटसाइड ऑफ मेथड लेते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्लास के इनसाइड आ गए, ये इनसाइड ऑफ क्लास है,
दिस इज इनसाइड ऑफ क्लास, राइट। हम क्लास के अंदर है ना, दो ब्रेसेस हैं, दो ब्रेसेस हैं, दो ब्रेसेस के अंदर है, मतलब हम इनसाइड इनसाइड ऑफ क्लास है। यहाँ पे हम अपना इंस्टांस वेरिएबल क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज हमने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग नेम, एक हमने नेम क्या है, एक इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर क्यों, क्योंकि हम ये क्लास के इनसाइड जो है क्लास के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, कोई भी मेथड नहीं है, किसी मेथड के अंदर हम इसे डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया, इंस्टांस वेरिएबल हो गया। सो एंड सपोज इंट रोल नंबर, इंट रोल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर दोनों क्या हो गए, इंस्टांस वेरिएबल हो गए। दिस इज रोल नंबर एंड नेम इज इंस्टांस वेरिएबल। अब हम जितनी बार भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी बार इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब, सपोज अब हमने एक मेथड बनाया, इसके नीचे आया हम पब्लिक स्टैटिक वाइड वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, हमने एक मेथड बनाया, हम अंदर आए, अंदर आकर हम यहाँ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इन द सेंस, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखें, अगर तो हम एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सपोज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर एक बंदा, एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो किसका ऑब्जेक्ट हुआ, यूनिवर्सिटी का ही ऑब्जेक्ट होगा। यूनिवर्सिटी क्या हो गई, ये क्लास हो गई, और उसके जो स्टूडेंट हो गए वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सपोज स्टूडेंट नेम मैं ले लेता हूँ अब्दुल, सो ऑब्जेक्ट वन, सॉरी ऑब्जेक्ट वन ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट वन। न्यू कीवर्ड की हेल्प से, मैंने आपको पहले बताया था, न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। किसी भी क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी को कॉल कर लेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन बन गया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एज ऑब्जेक्ट वन नेम, ऑब्जेक्ट वन नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही ये इंस्टांस वेरिएबल उसमें क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वन बना, ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट वन बना, किस नेम से, ऑब्जेक्ट वन नेम से बना है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन नेम से क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना वैसे ही इसमें क्या हो जाएंगे, दो इंस्टांस वेरिएबल, जो हमारे पास दो इंस्टांस वेरिएबल है, इनका एक सेपरेट कॉपी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हो जाएगा, नेम एंड रोल नंबर, ठीक है। शॉर्टकट में लिख देता हूँ, नेम एंड रोल नंबर इसमें क्रिएट हो जाएगा। सपोज एक और ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू, हमने ऑब्जेक्ट टू बनाया, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट टू इज क्रिएटेड, है ना, फॉर यूनिवर्सिटी क्लास, यूनिवर्सिटी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट टू क्रिएट हो गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट टू जैसे यूनिवर्सिटी क्लास के लिए क्रिएट होगा वैसे, मतलब एक ऑब्जेक्ट टू ऐसा बना, सपोज एक ऐसा ऑब्जेक्ट टू बना, ये ऑब्जेक्ट टू है ना, इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू, राइट। तो ऑब्जेक्ट टू में जैसे ये क्रिएट हुआ वैसे मैंने क्या किया, जो ये इंस्टांस वेरिएबल है ना, ये जो इंस्टांस वेरिएबल है, इसका एक सेपरेट कॉपी उस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, नेम एंड रोल नंबर, नेम एंड रोल नंबर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट 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 ऐसे 1000 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो 1000 ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे जो इंस्टांस वेरिएबल होंगे, इन इंस्टांस वेरिएबल का जो सेपरेट कॉपी होगा, एक सेपरेट अलग से कॉपी उसमें कॉपी होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, देखते हैं कि किसी भी इंस्टांस वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ इंस्टांस वेरिएबल, तो इसके लिए एक छोटा सा एक नोट यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ओके। एक्सेस ऑफ इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल का एक्सेस क्या कहते हैं, तो एक्सेस ऑफ इंस्टांस वेरिएबल को हम कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सेस एनी इंस्टांस वेरिएबल विदाउट विदाउट हैविंग एनी ऑब्जेक्ट।
एक इंस्टांस वेरिएबल का लाइफ टाइम वही होता है जो एक ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम होता है, राइट? तो इंस्टांस वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हैं, स्कोप ऑफ इंस्टांस वेरिएबल इज सेम एज स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। जब तक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ही इंस्टांस वेरिएबल का स्कोप है, अदरवाइज इंस्टांस वेरिएबल का कोई स्कोप नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब भी जैसे ही ऑब्जेक्ट हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ही एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट करा, उस ऑब्जेक्ट का कोई भी इस इंस्टांस वेरिएबल का कोई भी क्या होगा, कोई भी कॉपी जो होगी, जो भी कॉपी इसमें कॉपी हुई क्रिएट हुई रहेगी, जैसे यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर है, ऑब्जेक्ट वन में नेम एंड रोल नंबर यहाँ पे कॉपी क्रिएट हुई है, ये कॉपी क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, है ना? तो जो भी लाइफ होती है इंस्टांस वेरिएबल की, जो लाइफ होती है वो तब तक ही रहती है जब तक ऑब्जेक्ट की रहती है, ऑब्जेक्ट की लाइफ रहती है। ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ से मिटाएंगे, ये ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ से मिटाते हैं तो ये नेम और रोल नंबर का जो भी उसके अंदर नेम और रोल नंबर इंस्टांस वेरिएबल रहेगा, वो इंस्टांस वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। किसके लिए? उस ऑब्जेक्ट के लिए, सारे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट टू में अभी भी वो नेम एंड रोल नंबर रहेगा। तो इंस्टांस वेरिएबल की जो लाइफ टाइम होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही होती है, जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक ही क्या है, एग्जिस्ट करता है हमारा इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार और, इंस्टांस वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली when object exist. Okay, and next one of the most important point is that is instance variable कहाँ स्टोर होते हैं? तो इंस्टांस वेरिएबल आर स्टोर्ड इनटू द हीप मेमोरी। ये हमेशा हीप मेमोरी में स्टोर रहते हैं, है ना? हीप मेमोरी में इसलिए स्टोर रहते हैं क्योंकि ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट के नेम क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, वैरी करते रहेंगे। हमने पहली लाइन ही क्या लिखी है, हमने इंस्टांस वेरिएबल की पहली लाइन लिखी है, द वेरिएबल वैरी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इंस्टांस वेरिएबल। जो वेरिएबल वैरी करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उसे हम क्या कह देते हैं, इंस्टांस वेरिएबल। दिस इज द रीजन कि हम इंस्टांस वेरिएबल को हमेशा हीप मेमोरी में ही स्टोर करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक्सेस ऑफ, अभी तक हम देख रहे थे एक्सेस ऑफ इंस्टांस वेरिएबल देख रहे थे ना, तो हमने क्या लिखा था, वी कैन नॉट एक्सेस एनी इंस्टांस वेरिएबल विदाउट हैविंग एनी ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका उस ऑब्जेक्ट के बिना हम किसी भी इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। अब छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं, इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है, एक इंट रोल नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, इंट x इज इक्वल टू 10, राइट? यहाँ पे x क्या है, एक इंस्टांस वेरिएबल है, ऑफकोर्स है, x इज इंस्टांस वेरिएबल। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहेंगे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि x इन सिंपली इंट x इज इक्वल टू 10 रखा तो वो प्रिमिटिव हो गया। मैंने वो डिवीजन बताया था, अलग डिवीजन में। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्रिमिटिव इंस्टांस, प्रिमिटिव इंस्टांस वेरिएबल। अलग अलग डिवीजन में मैंने एक प्रिमिटिव एंड रेफरेंस बताया था, फिर एक हमने बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ वेरिएबल बताया, तो वो तीन टाइप के थे। अगर बेस्ड ऑन टाइप एंड बिहेवियर देखा था तो हमने क्या देखा था, वो प्रिमिटिव एंड रेफरेंस वेरिएबल थे, ठीक है? तो ये क्या हो गया, प्रिमिटिव इंस्टांस वेरिएबल हो गया। तो अगर ये प्रिमिटिव इंस्टांस वेरिएबल है, अब मुझे अगर इसे एक्सेस करना है, एक्सेस इन द सेंस अगर मुझे इसे डिस्प्ले करना है, एक्सेस का मतलब ही होता है डिस्प्ले करना है। यहाँ पे अगर मुझे इसे एक्सेस करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ओके, तो मुझे x को प्रिंट करना है, यहाँ पे सिंपली x को प्रिंट करना है। तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे एरर मिलेगी, है ना, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। आप यहाँ पे देखो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल x क्या है, स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। x कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेंट्स। क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है क्योंकि हम जो x वेरिएबल है ये कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। अभी हम क्या देख रहे हैं, इंस्टांस वेरिएबल। अभी थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल। जो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, x क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और हम ट्राई कर रहे हैं उस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कहाँ पे, स्टैटिक मेथड के अंदर। हम देखो यहाँ पे क्या लिया, स्टैटिक मेथड के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, इसे एक्सेस कर रहे हैं। अगर सेम चीज हम करें, एक और मेथड हम यहाँ पे बनाते हैं, पब्लिक वाइड, कोई भी एक मेथड ले लेते हैं, लाइक मेन वन। हमने एक मेथड ले लिया, बना लिया, ऐसे सिंपली बना लिया। अब इसके अंदर अगर मुझे एक्सेस करना हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर मुझे x को यहाँ पे प्रिंट करना हुआ तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, नॉन
स्टैटिक मेथड, और यहां पे वी आर एक्सेसिंग इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल है मतलब नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है। इंस्टांस वेरिएबल मतलब नॉन स्टैटिक है। वी आर एक्सेसिंग इंस्टांस वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, और स्टैटिक मेथड कह सकते हैं, राइट। हम एक स्टैटिक मेथड में से एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? एरर मिलेगी, राइट। कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। कौन 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 सा कंपाइल टाइम एरर मिलेगा? आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, आप देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो रेफरेंस नहीं हो सकता एक स्टैटिक कंटेक्स्ट से, इसलिए हमें क्या मिल रही है? यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं मिल रही है, टोटली वैलिड है, बिकॉज वी आर एक्सेसिंग इंस्टांस वेरिएबल टू फ्रॉम नॉन स्टैटिक मेथड। कोई स्टैटिक मेथड नहीं है, हम वहां से इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम इसे एक्सेस कर लें। तो हमें क्या मिला? सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पॉइंट हमें ये देखने को मिला कि जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं वो स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। इंस्टांस वेरिएबल जो होते हैं स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस, डायरेक्टली एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अगर मुझे एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे? दिस इज द रीजन कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमें जभी भी हमें इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस करना होता है, तो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे थे तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स, ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स, सॉरी, अगर मुझे इसे एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, अगर मुझे एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स हमने यहाँ पे किया। ये यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगी हमें। हम यहाँ पे कर रहे थे, आप यहाँ पे देखो, हम कर रहे थे डायरेक्टली एक्स, अगर एक्स को हम क्या कर रहे थे? एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें मिल रहा था कंपाइल टाइम एरर, है ना, कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर एक्सेसिंग फ्रॉम द स्टैटिक कंटेस्ट, ये हमें एरर मिल रहा था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मानी ये ऑब्जेक्ट किसके लिए क्रिएट हुआ? इस मेन के लिए क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्सिटी के लिए क्रिएट होगा। अब इस यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसमें कौन सा वेरिएबल कॉपी हो जाएगा? ये तीनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे? कॉपी हो जाएंगे। सेपरेट कॉपी क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी भी इंस्टांस वेरिएबल को क्या करते हैं? एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा एक्सेस करते हैं। हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे लिख लेते हैं, इंस्टांस वेरिएबल are accessed with help of ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पे देखा। और अगर नॉन स्टैटिक है, अगर स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक मेथड नहीं है, तो हम उसे डायरेक्टली इंस्टांस वेरिएबल को डायरेक्टली विद इन द क्लास कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, राइट। उस क्लास के अंदर कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ओके, सो हो गया। और कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम इंस्टांस वेरिएबल में कुछ इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो हमारा जेवीएम क्या करता है? उसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देता है ना। जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है? उसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये क्या है? एक इंस्टांस वेरिएबल है। यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर मैंने स्ट्रिंग नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, ये सारी क्या है? इंस्टांस वेरिएबल है। अच्छा, मैं एक और चीज ले लेता हूँ यहाँ पे, डबल डी करके ले लिया, और कैर सी एच करके ले लिया, एंड बुलियन, सारे डेटा टाइप ले लेता हूँ, बुलियन बी करके ले लिया, एंड स्ट्रीम हो गया इनटू क्या? डबल कैर बुलियन। ओके फाइन, इतना हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे, अम, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे, मैंने इसमें किसी को भी इनिशियलाइज नहीं किया, तो जेवीएम क्या करेगा? इनकी डिफॉल्ट वैल्यू को क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। जैसे कि नेम का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल होगी, राइट। यहाँ पे इंट रोल नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। डबल की 0.0 होगी, है ना। ऐसे करके सारी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे उसमें इंस्टांस वेरिएबल में जेवीएम स्टोर कर देगा। हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
आई एम सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं किया ना, प्रिंट करके देखते हैं पहले, प्रिंट हमने किया नहीं, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं सब कुछ। सबसे पहले नेम, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल में हम कर रहे हैं ना, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट वन डॉट, ऑब्जेक्ट वन डॉट रोल नंबर, ऑब्जेक्ट वन डॉट रोल नंबर, तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट वन डॉट डी, एंड ऑब्जेक्ट वन डॉट सी एच, एंड देन अगेन ऑब्जेक्ट वन डॉट बी, राइट। ये सारे, अब इनमें इनकी सारी जो होगी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इन सारे इंस्टेंस वेरिएबल के डिफॉल्ट वैल्यू हमारा जेवीएम क्या करेगा, इसमें स्टोर कर देगा। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसे एग्जीक्यूट करने पे डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, जेवीएम जो डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, जो है हमने जो है यहाँ पे दो मेन मेथड यूज़ किया ना, मेन मेथड यूज़ किया, एक मेन मेथड यहाँ पे, मेन मेथड यहाँ पे। तो पहला वाला मेन मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कोई नहीं, हम एक बार करके यहाँ पे देख लेते हैं। ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल हम इस वाले क्लास के अंदर दे देते हैं, सारे इस वाले क्लास के अंदर दे देते हैं, और फिर इससे हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। इससे हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, इस वाले क्लास के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। क्लास क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल 8। इस वाले क्लास के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो टाइप ऑफ वेरिएबल अंडरस्कोर 8 है ना, ऑब्जेक्ट नेम एंड इज इक्वल्स टू न्यू टाइप्स ऑफ वेरिएबल 8 के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर देंगे, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर को के, और फिर यहाँ पे सारे नेम हम रख देंगे ऑब्जेक्ट नेम। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं। अब इसकी सारी डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी, जेवीएम क्या करेगा, इस इंस्टेंस वेरिएबल के सारे डिफॉल्ट वैल्यू को ऑटोमेटिकली इसमें स्टोर कर देगा ना। जितने भी, जैसे नल नल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, सॉरी स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। रोल नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू 0, डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0, कर की डिफॉल्ट, कैर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस आ जाती है, एंड बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स आ जाती है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू इज स्पेस, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.0। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0, सिर्फ 0 आ जाएगी, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, नल। ठीक है, अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, नल, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0, डबल की 0.0, यहाँ पे सिंपली एक स्पेस आ जाएगी, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो जेवीएम क्या करता है, इंस्टेंस वेरिएबल में अगर हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो जेवीएम क्या करता है, उसमें डिफॉल्ट, उस रिस्पेक्टिव डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देगा, उसमें स्टोर कर देगा। ओके, एंड इंस्टेंस वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी कहते हैं एंड एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो एक पॉइंट और भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं, नोट इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल is equals to object level variable, object level variable is equals attributes। इंस्टेंस वेरिएबल को इन सारे नेम, इन दोनों नेम से भी जाना जाता है, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल नेम से एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल नेम से भी, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का एक छोटा मोटा रिव्यू ले लेते हैं, पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैरी करता है, उसे हम कह देते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट a separate copy of instance variable will be created। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक इंस्टेंस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इंस्टेंस वेरिएबल विल बी डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास एंड आउटसाइड ऑफ मेथड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो क्लास के इनसाइड, क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं, और किसी भी मेथड के आउटसाइड, मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक हुआ उसके आउटसाइड डिफाइन होते हैं। एक्सेस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल अगर देखा जाए, तो एक्सेस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल हम उसे
किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को हम स्टैटिक मेथड के अंदर से नहीं एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक्सेस करना है हमें तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अगर कोई स्टैटिक मेथड नहीं है तो हम डायरेक्टली इंस्टेंस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अगर स्टैटिक मेथड है तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जो इंस्टा स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज सेम एज द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक इंस्टेंस वेरिएबल है, बिना ऑब्जेक्ट के कोई इंस्टेंस वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इंस्टेंस वेरिएबल आर स्टोर इनटू द हीप मेमोरी। इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर करता है हीप मेमोरी में। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वही होता है जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है। जो चीज वेरी करती है, जो चीज डायनेमिक होती है, उसे हम हीप मेमोरी में ही स्टोर करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल आर एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है स्टैटिक वेरिएबल के इनसाइड तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हमने देख लिया। किसी भी क्लास का नेम एंड फिर ऑब्जेक्ट नेम, फिर इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लगाएंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट के इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे। हम एक कंस्ट्रक्टर आगे पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आगे भी देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। फिलहाल इतना आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ एक और नोट है यहाँ पे, इंस्टेंस वेरिएबल इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, तो हमारा जेवीएम उसमें उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। ओके। सो अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल।